नमस्ते, मैं हूँ हिनल ठाकर। चलिए आज 26 जुलाई के इस दिन पे, कारगिल विजय दिन पे, हम कारगिल की कुछ बातों को याद करते हैं। मई 1999 को कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल ज़िले के प्रथम पोस्ट पे हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना ने लगभग 5000 घुसपैठियों को भेजा था और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच का संपर्क तोड़ना था और भारतीय सीमाओं के बीच तनाव पैदा करना था। उस वक्त घुसपैठिए ऊंचाई पर और हमारी सेना डाउनहिल पर थी। हमला करना उनके लिए आसान था। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को पार किया, जिसे हम LOC कहते हैं, और भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। कारगिल क्षेत्र में जिस स्थिति में हमारी साहसी भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा, वे निसंदेह सराहनीय था। इसीलिए कहा जाता है कि योद्धा पैदा नहीं होता, भारतीय सेना में बनता है। आखिर युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी? सन 1971 के भारत पाक के युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे। परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ियों को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को पैदा करते हुए कश्मीर मुद्दे को वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में उसे मदद मिलेगी। फिर इस ऑपरेशन के पता चलने पर ही हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। भारतीय वायुसेना ने युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया था। साथ ही साथ MiG-27 और MiG-29 का भी यूज़ किया और कई पाकिस्तानी ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से भी हमला किया गया था। इस युद्ध में इजरायल ने भारत को तोपे और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ मदद की थी। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा गोले दागे गए। वहाँ 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोटर, तोपों और रॉकेट का यूज़ किया गया था। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज़ प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। इस युद्ध में बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। आखिरकार भारत ने इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की थी। ये पहला युद्ध था जिसे भारत में टीवी पर लाइव दिखाया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इस युद्ध में महत्व की भूमिका निभाई थी। आइए आज 26 जुलाई के इस दिन पे उनके मुख से उन्हें याद करते हुए उनकी एक कविता सुनते हैं। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है।
इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खरा होता है।